साथियों, मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। जैसे कि एक चरितार्थ है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, अर्थात इसका मतलब है जो होनहार व्यक्तित्व, होशियार व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमान व्यक्तित्व होता है, उसके पैर पालने में ही चिकने होते हैं। तो ये जो मैं अभी आपको कर रहा हूँ, ये यथार्थ बताती है। हमारे साथ एक बहुत ही नन्ही सी प्रतिभा, नन्ही सी बालिका बैठी हुई है, जो है गिन्नी सहगल। गिन्नी सहगल ने अपना सफ़र बहुत ही कम आयु में शुरू किया और इसने भरतनाट्यम जो नाट्य है इसको वहाँ मंचित किया और इसने अपना कार्यक्रम देने शुरू किए। हम गिन्नी सहगल से रूबरू होना चाहेंगे, इनसे बात करना चाहेंगे और इनसे जानना चाहेंगे। गिन्नी, आपकी अभी आयु क्या है? 13। आप गिन्नी, आपने किस आयु से इस भरतनाट्यम जो आपकी विधि है, ये आपने किस आयु से इसको शुरू किया और आप कब मंच में आप उतरना शुरू हुए? जब मैं 2.5 साल की थी तब से मैंने भरतनाट्यम सीखना शुरू किया और अभी मुझे 9 साल हो गए हैं भरतनाट्यम सीखते हुए। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये बनता है कि जैसे डांस के बहुत से और भी तरीके हैं, नृत्य के और भी बहुत से हैं, जैसे कथकली है, मणिपुरी है। आपने इन सब डांस में, इन सब नृत्यों में आपने ये भरतनाट्यम को ही क्यों चुना और आपको इसमें क्यों रुचि आई? जैसे कि जो बाकी के नृत्य हैं सब बहुत खूबसूरत होते हैं और सब बहुत ही अच्छे से किए जाते हैं और सब में ताल का काम होता है। भरतनाट्यम भाव से होता है, जिसमें भाव बताते हैं और एक कहानी को लेके दर्शाते हैं, चाहे वो देव की कहानी हो या किसी की कहानी हो। इसलिए मैं आपसे दूसरी बात जानना चाहूँगा, भरतनाट्यम आप कहीं यहाँ सीखती भी हैं? कहाँ से सीखती हैं आप? मैं हार्ट एंड सोल से सीखती हूँ, मंदाकिनी भवंगुड़ा मैम, और मेरे गुरु नवनीत सर हैं जो कि मुझे अभी भरतनाट्यम सिखा रहे हैं। जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप ये एक प्राइवेट, ये कोई आपका जो भी कोचिंग सेंटर है या जो जहाँ आप ये सीखती हैं, जैसे हमारा यहाँ पर अपने लखनऊ शहर में बहुत बड़ा महाविद्यालय है भातखंडे, क्या ये भातखंडे से भी कुछ जुड़ा हुआ है या ये बिल्कुल अलग प्राइवेट कोई कोचिंग है या प्राइवेट सेंटर है? हम कह सकते हैं प्राइवेट है, बट मेरे जो गुरु हैं नवनीत सर, वो एज अ टीचर या फिर एज अ स्टूडेंट भातखंडे से हैं और वही मुझे सिखाते हैं। तो जितनी आप ये परफॉर्मेंस अपनी इसकी देती हैं भरतनाट्यम की, ये आपकी क्या सोलो परफॉर्मेंसेस होती हैं या आप ग्रुप में भी करती हैं? किस तरह की आप करती रहती हैं? मैं ज़्यादातर सोलो परफॉर्मेंसेस करती हूँ और जो इंस्टीट्यूट के थ्रू मैं जाती हूँ उसमें ग्रुप परफॉर्मेंसेस होती हैं। अभी जैसे कि हम समझ सकते हैं कि हमारा बहुत बड़ा पर्व हुआ था, उत्तराखंड महापरिषद जो हमारी एक संस्था है, उसका उत्तराखंड महोत्सव हुआ था, महोत्सव 2021। उसमें भी आपने कई यहाँ पर कार्यक्रम देखे, जो हम लोग ने भी यहाँ पर देखे थे। उसमें यहाँ पर आपने क्या क्या परफॉर्म किया, आपकी कौन कौन सी ये नृत्य शैली और विधा थी, और आपने ये जो जितने कार्यक्रम किए, क्या ये आपके सोलो परफॉर्मेंसेस थे कि ये ग्रुप परफॉर्मेंस थे? मैंने सोलो में किया था सीता स्वयंवर और ग्रुप में मैंने कुलट्टम किया था। कुलट्टम के बारे में बताइए, ये क्या, ये किस तरह का नृत्य है? हम लोग दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, इसका क्या अर्थ होता है? कुलट्टम तमिलनाडु का एक डांस है और ये एक हाथ में डंडियों के साथ होता है। जो जितनी महिलाएं हैं वो सब साथ में इस नृत्य को करती हैं और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। कोलट्टम के साथ साथ आपने और भी जितने भी हैं ग्रुप में भी किए होंगे या इंडिविजुअल भी किए होंगे। कितने आपके कार्यक्रम यहाँ पर उत्तराखंड महापरिषद में रहे? मेरा पहला मंच उत्तराखंड महोत्सव ने ही मुझको दिया था और बहुत सारे मैंने परफॉर्मेंसेस की हैं उत्तराखंड महोत्सव में। मुझे बहुत खुशी होती जब मैं आप सबसे साथ मिलती हूँ उत्तराखंड महोत्सव में और सबका इतना आशीर्वाद मुझे मिलता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ पर तो आपने अपने बहुत सारे कार्यक्रम दिए हैं, दिए भी होंगे। क्या और प्रांतों में और राज्यों में, जैसे हमारा भारतवर्ष बहुत विशाल एक देश है, तो क्या आपने अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में भी अपने कार्यक्रम ये किए हुए हैं? जी, मैंने जयपुर, दिल्ली में भी कार्यक्रम किए हैं और नेपाल में भी मैंने कार्यक्रम किया है और दिल्ली में मुझे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में भी अवार्ड मिला है। आपके अवार्ड और आपके जो रिवॉर्ड्स हैं, इनकी सूची बहुत लंबी है। जैसा कि हम यहाँ सामने देख रहे हैं, जगह जगह आपके सारे के सारे अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स लगे हुए हैं। कोई ना कोई आपको मोमेंटो है, सर्टिफिकेट है, आपको अलग अलग तरह से ऑनर किया हुआ है। किन किन विशेष हस्तियों ने आपको, मैंने सुना आपको राज्यपाल जी ने भी ऑनर किया था,
अटल जी का भी एक आपको सम्मान मिला है, तो उन सम्मानों के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। उन सम्मानों के बारे में थोड़ा आप हमको विस्तृत जानकारी दीजिए। दिल्ली में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया संसद भवन में मुझे अटल बिहारी सम्मान मिला था और मुझे प्रशंसनीय लेटर्स भी मिले हैं बहुत ही नेताओं के द्वारा। अच्छा, मतलब कई जगह आपको अलग अलग तरह से, जैसे आप बता रही हैं आपने राजस्थान में किया, दिल्ली में आपने किया, वहाँ पर भी आपको प्रशस्ति पत्र और वहाँ पर भी आपका सम्मान हुआ क्या? जी, काफ़ी सम्मान आपका रहा हुआ है वहाँ पर भी। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न मेरा ये बनता है कि भारत को छोड़ के और देशों में भी कहीं, क्या आप विदेशी भी कहीं किसी आपने अपना कार्यक्रम दिया, मतलब भारत को छोड़ के कोई और देशों में भी आपने अपने कार्यक्रम किए हुए हैं? जी मैंने नेपाल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। इंडिया को? हाँ जी, इंडिया को मैंने नेपाल में रिप्रेजेंट किया था और वहाँ पे हम लोगों को मुझे सम्मान भी मिला था। नेपाल में आपको सम्मान किससे मिला था, किसने दिया था आपको सम्मान? वहाँ पे एक वहाँ लग से नेपाल के एक नेताजी थे, वो आए थे वहाँ पे, तो उन्हीं के द्वारा मुझे सम्मान मिला था। तो नेपाल छोड़ के और भी कोई देश है जहाँ आप गई हैं या आपने और कार्यक्रम किए हैं? अभी फ़िलहाल तो नहीं। चलिए, हमारी बड़ी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपसे। अभी आपकी आयु ही बहुत छोटी है, आगे आप बहुत रोशनी कमाएंगी, बहुत अच्छी तरक्की होगी आपकी, और शुभकामनाएं हमारी हमेशा आपके साथ। खूब अच्छा आप परफॉर्म करते रहिए, खूब अच्छे आपने जो इसको है विधा को लिया हुआ है उसको और आप आगे बढ़ते रहिए और आगे करते रहिए। देखिए, ऐसा है साथियों, एक बहुत मुख्य चीज़ है, जैसे कि हमारे यहाँ अपनी पारंपरिक कहावत भी है, किसी भी व्यक्ति के साथ उनके माता पिताजी का आशीर्वाद, उनके पेरेंट्स का आशीर्वाद और उनका पेरेंट्स का अपना बहुत बड़ा एक योगदान और रोल रहता है। हमारा ये बहुत सुखद अनुभव है आज कि हमारे साथ गिन्नी के पिताजी और माताजी दोनों यहाँ उपलब्ध हैं और ये हमारे साथ बात करना चाहेंगे। हम इनसे थोड़ा सा इनसे बारे में पूछना चाहेंगे, हम इनसे रूबरू होते हैं। आप इनके पिताजी से। नमस्कार, मेरा नाम योगेंद्र सहगल है और मैं गिन्नी के पापा के नाम से ही जाना जाता हूँ अब शहर में। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। और ऐसा है कि जैसे गिन्नी का इतना अच्छा, इतने कम समय में भी इसका इतना अच्छा अपना रोल चलता रहा, इसने इतना अच्छा अपना नाम कमाया हुआ है, तो प्रोत्साहन जो होता है, जो बचपन से ही एक पेरेंट्स को देना चाहिए, माता पिताजी का प्रोत्साहन जो होता है अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो क्या बचपन से ही आपने गिन्नी को इसके लिए बहुत प्रोत्साहित किया कि बेटे आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप इसमें आगे बढ़ो, आगे करो? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज का ज़माना जो है प्रतिभा को ढूंढ के निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल चीज़ों को ढूंढना बहुत आसान हो गया है। पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था कि कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कहाँ से ज्ञान दिलवाएं, लेकिन आज जो हमारे पास जो इंटरनेट की इतनी बड़ी सुविधा है, इससे आप अच्छे से अच्छे लोगों से जुड़ सकते हैं और अच्छे से अच्छा ज्ञान भी ले सकते हैं। कि ये जो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है कि जिससे हम जैसे जो भरतनाट्यम जैसी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, और आज जब हम उसके लिए गाने ढूंढना, सोलो परफॉर्मेंस कैसे करनी है, कौन से गानों पे करनी है, इन सबको मैं ढूंढ के निकालता हूँ, जिसके ऊपर वो अपनी सोलो परफॉर्मेंस कोरियोग्राफ करती है। तो ये सोशल मीडिया के थ्रू हमको एक बहुत बड़ी हेल्प मिली, क्योंकि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई एक टैलेंट होता है और सोशल मीडिया ऐसा हब हो गया है कि आप उस टैलेंट को ढूंढ के ले आइए और उसके बारे में सारी जानकारी आपको सोशल मीडिया में, गूगल में, कहीं भी आप उसके जो बड़े बड़े होनहार लोग हैं आप उनके पास जुड़ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं कि हमको ऐसी हेल्प चाहिए, तो वो हेल्प भी करते हैं। मैंने कई लोगों से हेल्प भी लिया, ऐसा नहीं यहाँ से लिया, बॉम्बे से लिया, कुछ साउथ की डांसर्स थी, मैं उनके नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने उनको मेल किए तो उन्होंने मेरे को बताया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस लाइन में ये जा रही है, सही है कि नहीं है। तो ये सब जानकारियाँ मिलती रहती हैं, तो एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। गिन्नी की माताजी भी हमारे साथ ही हैं, यहाँ बैठी हुई हैं, जरा माताजी से भी इनका परिचय लेना चाहेंगे। नमस्कार आप सब लोगों को, मेरा नाम गीता सहगल है, मैं गिन्नी की मम्मी हूँ और मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मतलब इतना अच्छा मुझे परिवार मिला और बेटी मिली है, और सबसे ज़्यादा मतलब साथ इन्होंने गिन्नी का दिया हस्बैंड ने कि मतलब हर जगह कहीं मतलब कहीं ना जहाँ पे भी प्रोग्राम से ले जाना, और मैं जॉब करती हूँ, कभी छुट्टी मिलती है कभी नहीं मिलती है, तो इनके पापा का बहुत बड़ा साथ है गिन्नी का। इनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन, जैसे अभी पापा जी ने भी इतनी हम लोग को बात में अपने बताया, क्या आपने भी बचपन से गिन्नी को प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया
कि ये अपना अगर जो इसको अच्छा लगता है, जैसे ये इतना इस विधा में आना चाहे, तो आपने भी इसको बचपन से खूब प्रोत्साहित किया हुआ था? जी सर, हाँ जी। जब हम लोग देखते थे टीवी में जैसे प्रोग्राम्स आते तो ये डांस करती थी, तो हम लोग ने फिर मतलब देखा कि इसमें टैलेंट है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए डांस में। तो मतलब फिर हार्ट एंड जो सोल इंस्टीट्यूट है जहाँ अभी भी कर रही है, तो इसका पहला इंस्टीट्यूट था बचपन से, और आज तक वहीं पे ही वो डांस सीख रही है। तो इससे मतलब बहुत बड़ा मतलब मैम का भी थैंक्स करती हूँ मैं, और सब गुरुओं का थैंक्स करती हूँ जो इनको आगे बढ़ाया, और बाकी सब लोगों का, बड़ों का आशीर्वाद है मेरी बेटी के साथ कि भाई वो आगे बढ़ रही है, और मैं चाहती हूँ हमेशा ये आशीर्वाद बना रहे सब। मैम, एक मेरा बहुत प्रमुख यहाँ पर एक बड़ा मुख्य क्वेश्चन है, प्रश्न भी है, जैसे बिटिया है आपकी, आप लोग महिला वर्ग, तो जैसे खान पान में भी, खाना बनाने से लेके और भी चीज़ों में, क्या इसको एक खाना बनाने का, खाना खिलाने का और अलग अलग चीज़ों बनाने का, क्या इसको भी शौक़ है? ये भी घर के कामकाज भी करती रहती है कि नहीं, बहुत काम करती है सर, सारा किचन में भी मुझे हेल्प करती है, किचन में हेल्प करती है, और पढ़ाई भी अपना पूरा कंप्लीट करती है। आज तक कभी स्कूल से कोई मतलब कंप्लेन नहीं आया कि आपकी बेटी इनकम्प्लीट वर्क है या कुछ है, तो उन स्कूल का भी बहुत बड़ा साथ है उनका। मतलब ये कि हमेशा प्रोग्राम में अगर बाई चांस कभी छुट्टी लेनी होती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैम लोग का भी हाथ है वहाँ पे कि कार्मल में पढ़ रही है, तो उनका भी मैं बहुत थैंक यू करती कि मतलब साथ दे रहे हैं हम लोग का आगे बढ़ने के लिए। गिन्नी के माता पिताजी से हम चाहेंगे, गिन्नी वहाँ बैठी हुई है, आप प्लीज़ यहाँ हमारे साथ आइए। तुम बैठे रहो, बैठे रहो। इस पूरे परिवार को हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा जो गिन्नी से हमारी बात हुई, आपके माता पिताजी से भी हमारी बात हुई, हमारे मिशाल परिवार से हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। बहुत बिटिया खूब अच्छी तरक्की करे, बहुत अच्छा ऊपर स्थान ले, और हमारी पूरे परिवार की से आप सभी से मिशाल टुडे से बात करने का आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मिशाल, थैंक यू सर, थैंक यू इंटरव्यू के लिए। और एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि ये छोटी सी एक एक्टर भी है और कुछ सोशल वर्क भी करती है। जो सोशल वर्क करती है वो कहीं डालती नहीं है, किसी को बताती नहीं है। तो सोशल वर्क का बहुत साल से करती आ रही है, और कुछ पुलिस वालों से बहुत इसको मोहब्बत है। तो जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनके लिए हमेशा 1 जनवरी को और उनके जो कुछ दिवस होते हैं उनमें अक्सर जाया करती है, उनको गुलाब के फूल दिया करती है, जो मैं बहुत कम इसको पोस्ट में डालता हूं, क्योंकि वो उसका अपना पर्सनल एक शौक़ है सेवा करने का, और नहीं चाहती कि किसी को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो। कुछ मूवीज़ की इसने जो इसने नहीं बताया आपको, और एक इसमें CIF दंगल चैनल पे उन्हें CID टीम के साथ पूरा एक सीरियल किया था, और कुछ शॉर्ट मूवीज़ की थी, जिसमें एक शॉर्ट मूवी तो करीब 7 करोड़ से ज़्यादा बार देखी गई, आखिर माँ हूँ, जिसको कि पायल जी ने बनाया था। और आप सब उस पिक्चर को जरूर देखिए। तब चलिए गिन्नी, हम आप ही से पूछना चाहेंगे, जो ये मूवीज़ आपके पापा जी अभी बता रहे हैं, इसमें आपने क्या एक्टिंग की थी कि अपने नृत्य का, इसका जो है अपने डांस का? मैंने एक्टिंग की थी। अच्छा, आपने एक्टिंग भी की थी। तो आप बड़ी मल्टीफेरियस, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं। आप इसके साथ अपनी नृत्य विधा के साथ साथ आप एक्टिंग में भी हैं, जो कि अभी आपके पापा जी ने हमको बताया। बहुत बहुत आप लोग सभी को बहुत बहुत अनेकों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। मिशाल टुडे से बात करने का आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मिशाल। थैंक यू सर।